कैबिनेट में जाति जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है, उसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस इकट्ठा हुए हैं और धन्यवाद कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हाथों में तख्तियां लिए हुए यहाँ पर कांग्रेस कमेटी, महानगर की कांग्रेस कमेटी मेरठ धन्यवाद कर रही है। और यहाँ पर सबसे पहले महानगर अध्यक्ष हैं रंजन शर्मा, इन्हीं से बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आम प्योर मसाला। जातिगत जनगणना पे हम राहुल जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने जितना संघर्ष किया है आज उसकी ही देन है, जो जातिगत जनगणना करने पे सरकार आज जो है तैयार हुई। अच्छा, सरकार अब तैयार हुई, लेकिन पहले ये था कि तैयार नहीं हो रही थी, जनगणना के लिए मना कर रही थी, जातियों में बांटने के लिए मना कर रही थी, लेकिन अब तैयार हो गई। क्या कहना है? राहुल जी ने कहा था कि आपको ये जातिगत जनगणना करानी ही पड़ेगी और आज उसी की देन है। तो जातिगत जनगणना आज वो झुक के, सरकार झुकी है। राहुल जी ने जो है इस देश को जो है, मैं ये कहता हूँ, देश जो है, इस देश को एक ऐसी पहल दी है, अब देश दोबारा खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। पूर्व अध्यक्ष हैं महानगर के अवनीश काजला, मेरठ कैंट विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे हैं कांग्रेस के लिए। क्या कहना चाहते हैं कि पहले तो सरकार मना करती रही और उसके बाद अब प्रस्ताव पास किया है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कह दिया ना सदन में, अब सरकार को वो चीज माननी पड़ेगी। और राहुल गांधी जी ने कहा था कि सरकार को जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, तो उन्हीं की देन है, उन्हीं के दबाव में लगातार उनके द्वारा उठाए गए जातिगत जनगणना की मांग को सरकार को मानना पड़ा, मोदी जी को झुकना पड़ा। जो कल तक ये कहते थे कि जातिगत जनगणना इस देश में नहीं हो सकती, आज वही लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना इस देश के लिए जरूरी है। यानी कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो देश को करना पड़ता है, देश के प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? देखिए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। राहुल जी ने कहा गिनती करो, जितने लोग हैं, जब तक पता नहीं चलेगा किस समाज को क्या जरूरत है, जितनी भी हमारी सरकारी चीजें बनती हैं, सरकार के द्वारा जो लाभ लोगों को दिया जाता है, जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे तो उस सामाजिक लाभ को, उस आर्थिक लाभ को आप जनता तक कैसे पहुंचाओगे। तो राहुल जी ने कहा था जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वो ये कह रहे हैं कि ये जीत जो है इंडिया की है और पूरा क्रेडिट मुलायम सिंह यादव के लिए भी ले रहे हैं और अपने लिए भी ले रहे हैं। देखिए, ये पूरे देश की जनता की जीत है, जिसकी आवाज राहुल गांधी जी ने उठाई है और पूरा देश जानता है। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और पूरे इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता होने के चलते राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर और सरकार से मांग करी थी और सरकार को उस मांग को मानना पड़ा और सरकार की नहीं, देश की जनता की जीत हुई। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे आइए, आपसे भी बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान वो कह रहे हैं ये पीडीए से डर गए थे भारतीय जनता पार्टी, इसलिए ये हुआ है। देखिए, तमाम विपक्षी दल एक है और जो इंडिया गठबंधन है, ये तमाम नेताओं का उनका भी धन्यवाद है। लेकिन ये बात सत्य है, सत्य से परे नहीं है कि पिछले लोकसभा के अंदर राहुल जी के भाषण को याद कीजिए, उसमें उन्होंने डटकर कहा था कि इसी लोकसभा के अंदर आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर मैं इस बिल को पास करा कर रहूंगा। तो आज वो जो समरसता की लड़ाई, वो जो आर्थिक समानता की लड़ाई, वो जो सामाजिक व्यवस्था की लड़ाई राहुल गांधी लड़ना चाहते थे और 4 वर्षों से निरंतर वो संघर्ष पे थे, आज मुसीबत के समय भी, जबकि देश के ऊपर बहुत बुरी मुसीबत आई हुई है, उस हालात में भाजपा को ये टर्न लेना पड़ा और राहुल जी की बात को मानना पड़ा। और ऐसा लगता है कि जैसे पार्लियामेंट के अंदर भावी जो देश का भविष्य है वो राहुल जी के हाथ में निहित है। इस सब के लिए राहुल जी का धन्यवाद करने के लिए। तो क्या क्रेडिट सरकार को भी जाता है? धन्यवाद सरकार का भी होगा? नहीं, सरकार ने तो विरोध किया था हर पल। आपको याद होगा भागवत जी का भाषण, उस भागवत जी ने उस वक्त कहा था कि यदि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए जातियों में भारत को विभक्त किया गया तो ये भारत टूट जाएगा। जिन लोगों ने टूट जा कहा था, आज कांग्रेस ने उनको अपनी पिच पर लाकर खड़ा कर दिया है और इसके लिए राहुल जी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। के लिए थे कांग्रेस और जो है वो सड़कों पर हैं और कहीं ना कहीं अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को धन्यवाद कर रहे हैं और उनकी पूरा क्रेडिट दे रहे हैं कि उनके कहने पर ही ये संभव हो पाया है और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आवाज उठाई थी, इसलिए ही सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आम प्योर मसाला।